इंसान के वजूद का आखिरी पड़ाव शमशान या कब्रिस्तान ही होते हैं, जहाँ जिस्म राख या खाक हो जाते हैं। शवों को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का काम करते हैं शव वाहन। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन और पेंसिलिंग नरेश कुमार। समाज में तो सभी रहते हैं, मगर परिवार हर एक को नसीब नहीं होता। परिवार से ही रिश्ते स्थापित होते हैं। एक पूरा परिवार मिलकर एक घर बनाता है, और जिनको घर परिवार व रिश्ते हासिल नहीं होते, समाज में तो वो भी रहते हैं, मगर उनको कहते हैं लावारिस। वो जिंदा रहे तो लावारिस, मर जाए तो लावारिस। बेचारा लावारिस है। लावारिस भिखारी। शायद मुंह से मर गया लावारिस। कोई पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दो। मेरे मोबाइल की बैटरी वीक है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनकी सहनशीलता की बैटरी कभी वीक नहीं होती। इंसान का भाग्य है कि कोई अमीर है, कोई गरीब तो कोई फाका मस्त, मगर एक चीज़ सभी में समान है, और वो है मानवता, जिसकी चमक को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा भी धूमिल नहीं कर सकता। और ये मानवता का तकादा है कि किसी भी इंसान का दाह संस्कार लावारिसों की तरह ना हो। संस्कार नाम की हमारी एनजीओ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है, और हम इसके वॉलंटियर ऐसी लावारिस लाशों की सूचना मिलते ही अपने काम में जुट जाते हैं। हमें ऐसी सूचनाएं देते हैं लोकल लोग या कभी कभी पुलिस। ये लोग सुविधाओं के साथ जी तो नहीं सके, कम से कम मरने के बाद अंतिम संस्कार की रस्में तो सम्मानजनक हों। ओ, एक और फोन, यानी कि एक और लावारिस लाश। चलो फिर शव वाहन को जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि पूरे शहर में रोज़ाना 4-5 लावारिस लाश तो मिल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी लावारिस बेसहारा लोग कम नहीं होते। कई बार भूख और गरीबी भी इनकी मौत का कारण बनती है। इन रैन बसेरों में रोज़ाना यहाँ कुछ ऐसे लावारिस लोगों की भीड़ और शामिल हो जाती है, जो विभिन्न शहरों या गांवों से शहरों का रुख कर लेते हैं। यहाँ आकर भीख मांगना या मजदूरी करना यहाँ रहने वाले लोगों का पेशा होता है। इनमें से कुछ लौट जाते हैं, कुछ फिर और आते हैं। ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। चलो चलो, वॉलंटियर्स को अपना काम करने दो। और दूसरी तरफ इसी संस्था के एचओडी का ये कहना था। बेहद दुख व अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भविष्य में हम लोग अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे। सरकार ने बिना बताए, बिना कोई कारण दिए हमारा तमाम फंड रोक दिए हैं, और कोई भी संस्था फंड के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। हमें अपनी संस्था संस्कार बंद करनी होगी। और इधर दूसरी ओर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए लावारिस शवों को भेजा जाने लगा। सरकार के नए आदेशों के मुताबिक ऐसे शवों को आप जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अस्पतालों में लाया गया है। इससे मेडिकल के छात्र पोस्टमार्टम द्वारा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जान पाएंगे। हमारे देश में बॉडी डोनेट करने की प्रथा, नियम या कानून नहीं है। आखिर बिना किसी शरीर की चीड़ फाड़ किए कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर या वैज्ञानिक कैसे बन सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, कम ऑन, लेट्स कट द बॉडी। डरो नहीं, ये सिर्फ एक शव ही तो है। वेरी गुड, अब उसके सीने पे सर्जरी नाइफ रखो। अभी तक शरीर रचना विज्ञान को समझने के लिए हमारे पास ह्यूमन बॉडीज की ज़बरदस्त किल्लत थी, मगर अब ऐसा नहीं है।
बॉडी के डाइसेक्शन के लिए अब हर 5 स्टूडेंट के ग्रुप को एक बॉडी मिलेगी। और इधर मीडिया ने सरकार से पूछना शुरू कर दिया था। लेकिन मानवता के आधार पर देखें तो उन शवों के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जीते जी उन लोगों ने शरीर दान की इच्छा नहीं जताई थी। किसी भी मानव अंग को किसी की इच्छा के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो क्या आप इसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? अभी कुछ तय नहीं है क्योंकि इसके ही साथ मानवता का दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है। अगर चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को बॉडीज अवेलेबल नहीं होंगी तो शरीर विज्ञान को समझने में मुश्किलें आएंगी, जिनका असर जीते जी लोगों पर ही पड़ेगा। मिस्टर डीन, प्रयोग के ऐसे शवों का क्या होगा? प्रयोग के बाद ऐसे शवों को विद्युत शवदाह गृहों में भेज कर ठिकाने लगा दिया जाएगा। हाँ, मगर शायद तुरंत नहीं। एक एक शव को भेजने का खर्चा कौन देगा? क्यों न कुछ शव इकट्ठे होने पर सबको एक साथ फूंकने को भेज दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं। शवों की दुर्गति होती है तो होती रहे, कौन पूछने वाला है। आखिर लावारिस ही तो हैं सबके सब। लावारिसों के शवों का अंतिम संस्कार करने वाले संस्कार के दफ्तर पर ताला लग गया था। वॉलंटियर्स संस्कार छोड़कर जा चुके थे। तो अब उस शव वाहन का क्या होगा जो लावारिसों के शव को ढोता था? शव वाहन इंसानों की तरह सोच या काम तो नहीं कर सकता था, पर जाने अनजाने वो नेकी का पात्र तो बन ही रहा था।